जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी के स्पेशल बायोलॉजी के 100 पीवाईक्यू क्वेश्चन की। ठीक है, 100 पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम की, रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन जो है ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है और एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। अगर आपका एलपी का एग्जाम है या टेक्नीशियन का एग्जाम है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है ना वो जरूर लगा करके या देख करके जरूर जाइए। इससे एग्जाम में आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो ये जो सेट हम लेकर के आए हैं इससे आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मानव जो नर होते हैं ना उसमें मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, जिस रास्ते को क्या कहा जाता है। यानी कि जो मार्ग होता है ना उस मार्ग का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस मार्ग को कहा जाता है मूत्र मार्ग। और ये देखिए आरबी एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ना कि गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। जो गतिशील जीवाणु कोशिका होता है ना उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको कहा जाता है नर युग्मक। जो नर युग्मक होता है ना वो जीवाणु कोशिका का एक भाग है जो कि गतिशील होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ना कि यदि डैश शामिल हो तो विविधता और अधिक उत्पन्न हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक जो प्रजनन होता है ना इसमें विविधता जो होता है ना बहुत अधिक होता है इन चारों के सापेक्ष में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन से अलैंगिक प्रजनन जो है ना वो भिन्न है लैंगिक प्रजनन से। तो अलैंगिक प्रजनन भिन्न है तो किसके कारण भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन में जो होता है नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। यानी कि जो माता पिता से अगले जो लड़का लड़की होता है ना तो उसका जो डीएनए होता है ना वो माता पिता के समान होता है। तो यही इसी कारण जो है अलैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ना कि पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है। तो पुरुषों में जो प्राथमिक यौन अंग होता है ना ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृषण को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ना कि सिंगेमी को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगेमी जो है ना एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्म को कहा जाता है सिंगेमी। जब शुक्राणु का अंडाणु से जो संयुग्म होता है ना तो उसी को कहा जाता है सिंगेमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ना कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा जो है अपने आप को तैयार करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। ये देखिए आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ना कि इमल्टेशन किसकी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक गर्भाशय को लाइनिंग से युग्मज का जुड़ना इसी को कहा जाता है इमल्टेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ना कि प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है। जो हमारे प्रोटेस्ट ग्रंथि होता है ना जो हमारे अंदर पाया जाता है वो किसके नीचे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूत्राशय के नीचे होता है प्रोटेस्ट ग्रंथि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ना कि मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक डैश है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक ग्रंथि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ना कि अंडाशय से किसके माध्यम से लाया जाता है। तो अंडा जो है ना अंडाशय से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिंबवाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है ना कि क्वेश्चन कह रहा है कि उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ भ्रूण का विकास जहाँ होता है ना उसको कहा जाता है गर्भाशय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गर्भाशय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ना कि वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वृषण होता है ना अंडकोश की थैली के बाहर स्थित होता है उदर गुहा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ना कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मज। और ये देखिए आरआरबी एलपी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ना कि निम्न में से
कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। युग्मक जो है ना ये एक प्रजनन कोशिका है, प्रजनन से युग्मक बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ना कि महिलाओं में यौन की शुरुआत किससे होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजो दर्शन से महिलाओं में जो है यौन की शुरुआत होती है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में जो है ना ये एमसी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंड जनन उसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ना कि मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम डैश प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रम जो है ना ये रोग प्रतिरोधक शक्ति होता है, रोगों से बचाता है शिशु को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ना डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन जो होता है ना ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ना कि गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोली में जो होता है ना प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है ना क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, और ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, पढ़ देते हैं कि प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस स्थिति को यौवन कहा जाता है, और इस अवस्था में जो है ना ये शरीर का विकास कम होने लगता है। ठीक है, कम होने लगता है धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ना कि डैश उस उम्र का नाम है जिस दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई मानव जब किशोरावस्था में आ जाता है ना तो उसका जो है हार्मोन उत्पादन शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ना कि शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक एक संरचना के निर्माण में परिमाणित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निषेचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ना कि शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शुक्राणु का जो निर्माण होता है ना वो वृषण में निर्माण होता है, और ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ना कि पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों में जो वृषण कोष होता है ना शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को रहा है ना कि डैश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण कोष जो होता है ना वो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवाहिका है ना ये जो शुक्राणु को शरीर में ले जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहिका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्भाशय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। ठीक है, और ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 3 बार पूछ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है ना कि गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि से खुलता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि से खुलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि मानव रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडाशय, या उसी को ओवरी कहा जाता है, इसी में ये अंडे विकसित होते हैं या निर्मित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि ग्राफीन पुटक की गुहिका को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोटर इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको मादा युग्मक कहा जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवाहिका के द्वारा जो है ना शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय ग्रीवा जो है ना ये एक नर प्रजनन नहीं है बल्कि ये मादा प्रजनन है, ठीक है। क्या है ये? मादा प्रजनन है। इसके अलावा जो ये है अंडकोश की थैली, प्रोटेस्ट ग्रंथि और ये वृषण ये जो है ये पुरुष प्रजनन का हिस्सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को रहा है ना कि शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे डैश कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसे मूत्र मार्ग कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को हो रहा है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक बीजवाहिका के द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवाहिका जो है ना ये मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं होता है। इसके अलावा जो ये अंडाशय है, योनि है और ये गर्भाशय ये तीनों मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा होते हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि कौन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवाहिका नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ना कि मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फलोपियन ट्यूब है। फलोपियन ट्यूब जो है ना ये जो है अंडे को अंडाशय से लेकर के गर्भाशय तक ले जाता है, ठीक है। और ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ निरोध इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 को रहा है ना कि एक नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर प्रजनन तंत्र के मुख्य अंग अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है जिसको शुक्राणु कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 को रहा है ना कि प्रसव पीढ़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय। प्रसव पीढ़ा की दीवारों में संकुचन का कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 को आ रहा है कि माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास लगभग कितने महीने के अंदर होता है या कितना समय में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 महीने में विकास हो जाता है बच्चे का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को हराना कि डैश के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन के जो परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 को रहा है कि मनुष्य में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय। मनुष्य में जो निषेचित अंडा होता है ना गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को आ रहा है कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डैश हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वंशागत हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 को आ रहा है कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नर जनन कोशिकाओं का जो उत्पादन होता है ना वो वृषण में उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 को आ रहा है कि मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटा ऊतक के द्वारा जो काम किया जाता है ना भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये प्लेसेंटा ऊतक का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है ना कि नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर और मादा युग्मक जो होते हैं ना वो आपस में मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे ना तो इसका युग्मनज कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर 54 की पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है ना कि विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदलन विभाजन के जो संबंध में कोशिका का आकार घटता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव को डैश में प्रवेश करता है। यानी कि जो हमारे प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है ना, मतलब जो महिलाओं में प्रोस्टेट ग्रंथि पाया जाता है, उसके जो स्राव होता है वो किस में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि डैश युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोलैक्टिन जो है ना, ये एक प्रकार का हार्मोन है, ये एक प्रकार के हार्मोन है जो कि युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बाहर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय की जो परत टूटने के कारण ये रक्त जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि निषेचित अंडा युग्मनज डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्भाशय। निषेचित अंडा जो युग्मज है ना, वो गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि उस भाग का पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृषण। उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृषण जो है ना, वृषण में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर अपनी आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष में जो है ना 2 अंडकोश होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता है। इसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ तक एक साथ रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे विट्रो कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है ना कि यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान डैश होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसके वंशाणु जीन का एक आधा भाग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि मादा प्रजनन कोशिकाओं का नाम डैश है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडा इसका नाम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि प्रफ्नली शिशु जिसको टेस्ट ट्यूब बीबी भी है, ये क्या है। जो प्रफ्नली शिशु है ना, जिसको कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बीबी, ये क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिम का निषेचन प्रफ्नली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित नहीं होता है। ये जो प्रफ्नली में शिशु का जो प्रफ्नली शिशु है ना, इसका जो विकास होता है ना, वो एक डिम का निषेचन प्रफ्नली में होता है। तो इसी को कहा जाता है प्रफ्नली शिशु, जिसके बाद ये बनता है। ठीक है, इसका जो निर्माण है ये गर्भाशय में नहीं होता है, बल्कि इसका निर्माण एक प्रफ्नली में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्भनाल के द्वारा इसको भोजन प्राप्त होता है। इसी को जो अंग्रेजी में प्लेसेंटा कहा जाता है, इसी को अंग्रेजी में जो है ये प्लेसेंटा कहा जाता है, गर्भनाल को। ठीक है, इसी से जो है ये भ्रूण को भोजन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। और क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय का कौन सा हार्मोन तैयार करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन ये तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह डैश है। ऑप्शन नंबर एक हार्मोनी अनुक्रिया है। एक हार्मोनी अनुक्रिया के कारण जो है मुंह में पानी आ जाता है किसी स्वादिष्ट भोजन को देखते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि
मनुष्य लोहा किस प्रकार प्राप्त करता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पालक के द्वारा जो ये लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पालक जो है एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यही पूछा था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूब में निषेचन, एक प्रखनली में निषेचन होता है जिससे ये टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण होता है, तो वही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूब में निषेचन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आगे क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है प्रोटीन से, प्रोटीन विटामिन और खनिज पदार्थ से है, प्रोटीन से भी है, विटामिन से भी है और खनिज पदार्थ से क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें जो है बीमारी से भी कुछ क्वेश्चन है, इसमें जो है बीमारी से भी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो वह व्यक्ति में डैश की कमी होगी? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कोई व्यक्ति अगर रिकेट्स बीमारी से पीड़ित है ना, उसमें विटामिन डी की कमी हो जाएगी। ठीक है, और इसी विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में जो है सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, यही जो रोग हो ना, वो बच्चों में होगा ना, तो उसको सूखा रोग कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी जो है ना, शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को जो है ये बढ़ावा देता है, और ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टभुज। अष्टभुज जो है ना, ये जिंक का उच्चतम स्रोत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे एक अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन देख लेते हैं, कथन क्या कह रहा है। कथन एक कह रहा है कि बेरी एक बीजाणु जनित संक्रमण है और इसका कारण दिया है कि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण है। सही विकल्प चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी रोग एक विषाणु जनित संक्रमण है, लेकिन जो आर है ना, ये गलत है, विटामिन कमी से बीमारियों का कारण सही बनती है, गलत है। विटामिन की कमी से बीमारी नहीं होता है, बल्कि जो है विटामिन की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजर जो है ना, विटामिन ए का जो है ये उच्चतम स्रोत है। और देखिए 2 एग्जाम में, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विटामिन ए किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबालामिन कहा जाता है विटामिन ए को। ठीक है, इसी से संबंधित है, कोबालामिन समूह है ये, इसी से विटामिन ए संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो है ये के लिख दिया है यहाँ पर, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और ये जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़े से खून आना शामिल है, उसे आहार में डैश शामिल करके रोका जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग को विटामिन सी आहार में अगर हम लेंगे ना, तो इससे जो हमारा मसूड़े में खून आना है वो बंद हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि खट्टे फलों में एक समृद्ध स्रोत माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा खट्टे फल जो होते हैं ना, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि विटामिन बी वन डैश भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है ना, उसको थायमिन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? बेरी जो रोग होता है ना, वो किस वजह से उत्पन्न होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से जो है ये बेरी रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए और डी दोनों मछली के लीवर ऑयल में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि पेलाग्रा की कमी के कारण क्या है?
पेलाग्रा की जो कमी होता है ना वो किसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियासिन से पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन जो के है ना वो प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कह रहा है कि राइबोफ्लोविन क्या है, तो राइबोफ्लोविन जो है एक विटामिन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को आ रहा है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोयाबीन जो है ना ये प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत होता है और सबसे ज़्यादा जो है सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को आ रहा है कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गाजर जो होता है ना गाजर, ये विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को आ रहा है कि विटामिन सी की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।